बिटकॉइन $69,000 के ऊपर है, ऑल टाइम हाई पे। और आज से 2.5 साल पहले मैंने पैसे इन्वेस्ट किए थे बिटकॉइन के अंदर, जब ये पहले भी $69,000 पे गया था। और 2.5 साल गुजरने के बाद मैं आज भी अपनी जो असल अमाउंट है जो मैंने इन्वेस्ट की थी वो मैं नहीं निकाल पाया हूँ। वो अभी की अभी फंसी हुई है और अभी मैं वेट कर रहा हूँ कि जो कॉइन्स में मैंने इन्वेस्ट किया था वो ऊपर जाएं, एटलीस्ट उस पॉइंट पे जाएं, ब्रेक इवन पॉइंट पे जाएं जहां पे मैं अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल सकूं। तो मैं आपको बताता हूं कि मेरे साथ हुआ क्या है, क्या क्या गलतियां मैंने की हैं, और आप लोग वो गलतियां ना रिपीट करें। क्योंकि मैं तो चलो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, दोबारा से पैसे बना सकता हूँ, और वो जो पैसे हैं वो मैंने स्पॉट में इन्वेस्ट किए थे, फ्यूचर में इन्वेस्ट नहीं किए थे, तो मैं 2.5 साल वेट कर सकता था। लेकिन जो लोग फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हैं वो फंस जाते हैं। और जिन लोगों को बिल्कुल भी इल्म नहीं होता, जैसे मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि बिटकॉइन क्या बला होती है, बस लालच थी पैसे कमाने की और मैंने इन्वेस्ट कर दिए, और उसके बाद मैं हाथ धो के बैठ गया। परेशान अलग हुआ और पैसे अलग गए। तो ये चीज़ें ना बड़ी सोच समझ के आपने इन्वेस्ट करनी है। और इसके अंदर मुझे लॉस भी हुआ। एक ऐसा कॉइन था जो बिल्कुल ही सफाई हस्ती से मिट चुका है उसके अंदर कोई $3-4 हज़ार मैंने इन्वेस्ट किए थे, और वो कॉइन की फंडामेंटल्स बड़े स्ट्रांग थे। हर कोई ये कहता था ये कॉइन बहुत अच्छा है, और वो कोई 102-110 के ऊपर था उसकी जो प्राइस थी पर कॉइन की, और उसके बाद वो जीरो से भी नीचे चली गई थी। तो आप सोच सकते हैं कि जब इस तरह के नुकसान होते हैं तो फिर आपका क्या होता है। अब बात ये कि यार, जब मैं 2020 के अंदर पाकिस्तान आया ऑस्ट्रेलिया से, तो उस वक्त कोविड स्टार्ट हो गया और हर तरफ लॉकडाउन हो गया। उस लॉकडाउन की वजह से आप कहीं जा नहीं सकते थे, तो मेरे पास पैसे पड़े हुए थे सेविंग के अंदर काफ़ी सारे। अब थोड़ी सी खुजली हो रही थी मुझे कि यार पैसे कहीं इन्वेस्ट करने हैं। तो जिस तरह आजकल हर कोई बिटकॉइन की बात कर रहा है, बगैर सोचे समझे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं काफ़ी सारे लोग। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने अभी पैसे भी बनाए हों, लेकिन वो लोग होंगे जिन्होंने तुक्के की बेस पे नहीं बनाए होंगे, जिन्होंने पैसे वाकई में अपनी रिसर्च के ऊपर बनाए होंगे, जिन्होंने टाइम दिया होगा इस चीज़ को सीखने में, उसके बाद उन्होंने वो पैसे बनाए होंगे। तो उस वक्त मैं जब आया हूँ तो हर कोई जब बिटकॉइन की बात कर रहा था, तो मुझे भी खुजली हुई कि यार ठीक है पैसे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि सब यही कह रहे थे कि यार आज से 5-6 महीने पहले बिटकॉइन की प्राइस को 29-30,000 के ऊपर थी, और अब देखो कि बिटकॉइन जो है वो 52-53,000 पे चला गया। तो जिन्होंने 4-5 महीने पहले इन्वेस्ट किया होता, अब आप देख लो कि आपके पैसे डबल होते। और मैं जब ऑस्ट्रेलिया में था तो मुझे सिर्फ बिटकॉइन के नाम का पता था कि हाँ यार बिटकॉइन कोई क्रिप्टो करेंसी होती है, उसके अंदर लोग इन्वेस्ट करते हैं। इससे ज्यादा मुझे किसी चीज का इल्म नहीं था। तो वहां पे जब मैं गया हूं तो मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे ये बात कहेंगे, यार तूने बिटकॉइन में क्यों नहीं इन्वेस्ट किया, यार तेरे पास तो पैसे भी थे, अब देख तेरे पैसे डबल हो जाते, और बिटकॉइन में हर कोई तो इन्वेस्ट कर रहा है। मैंने कहा यार अच्छा, बिटकॉइन मतलब हम लोग तो फिर सिर्फ काम ही करते रहते हैं, हमें तो दुनिया की खबर नहीं होती, तो इन्वेस्ट करना चाहिए था। तो उन दिनों में ना एक पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, क्रिप्टो की बात करते हैं, और उनका मैंने एक ना फेसबुक के ऊपर ग्रुप ज्वाइन कर लिया। अब जो मैंने ग्रुप ज्वाइन किया तो वो वहाँ पे सिग्नल्स भी देते थे, बड़ी बड़ी बातें भी करते थे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ग्रुप ज्वाइन किया था पैसे बनाने के लिए, कि जो वो सिग्नल्स देते हैं वो सिग्नल्स उठाऊंगा, इन्वेस्ट करूंगा, पैसे बनाऊंगा। सीखने के गर्ज से नहीं किया था। हालांकि वो सिखाते भी थे रोज, और वो जो चीज़ें सिखाते थे वो सब चीज़ें आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएंगी, कि सपोर्ट क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है, इसके अलावा और छोटी छोटी बातें जो बिल्कुल कॉमन बातें होती हैं। और उनके मतलब सिग्नल्स के ऊपर मैं पैसे इन्वेस्ट करना शुरू हो गया। और उस वक्त वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि यार बिटकॉइन जो है ना अभी 54-55,000 पे है, इसके अंदर इतने पैसे आ चुके हैं कि इस वक्त ये $1 लाख को जरूर टच करेगा, तो आप इन्वेस्टमेंट करें। हाँ, वो ये जरूर कहते थे ऊपर ऊपर से कि यार सोच समझ के इन्वेस्ट करना, कभी पूरे पैसे मत इन्वेस्ट कर देना वरना बर्बाद हो जाओगे। ये बातें वो करते थे, लेकिन साथ साथ वो ये चीज़ भी होती थी कि यार बिटकॉइन ऊपर जाएगा, इसमें और पैसे बनेंगे। अब गलती इंसान की अपनी होती है, आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो, और मेरी ही गलती थी कि मुझे पहले सीखना चाहिए था, समझना चाहिए था। लेकिन मैंने सीखे समझे बगैर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। पहले $5,000 इन्वेस्ट किए, बिटकॉइन 54 पे था, फिर 58 पे गया, वो 5,000 को $6-7 हज़ार बन गया। मैंने और पैसे इन्वेस्ट कर दिए, हालांकि मुझे अपना प्रॉफिट निकालना चाहिए था या असल अमाउंट निकालनी चाहिए थी। पता ही नहीं था ना असल में ट्रेडिंग होती क्या है, सिर्फ लालच थी, लालच नजर आ रही थी। तो मैंने और पैसे इन्वेस्ट कर दिए, $15,000 $20,000 इन्वेस्ट कर दिए। रफली आप समझे कि मैंने तकरीबन $30,000 के राउंड अबाउट मैंने पैसे इन्वेस्ट कर दिए।
और बिटकॉइन ऐसे जिस तरह अभी $69,000 पे है, वैसे $69,000 को ना हल्का सा टच करके वापस आना शुरू हो गया। तो मुझे ऐसा कोई मतलब डर नहीं था। स्पॉट में मैंने इन्वेस्ट किया हुआ था, फ्यूचर में शुक्र है मैंने नहीं इन्वेस्ट किया था, वरना सारे के सारे पैसे गबन हो जाते, ख़त्म हो जाते। तो सब लोग ये कह रहे थे कोई बात नहीं, ये रेजिस्टेंस सपोर्ट चल रही है, ये भी थोड़ा सा नीचे आएगा फिर ये ऊपर जाएगा। लेकिन बिटकॉइन फिर नीचे आना शुरू हो गया, आता रहा। मैंने जो स्टॉप लॉस है वो भी नहीं लगाया हुआ था, लालच की वजह से कि यार नुकसान होगा, ये जो पैसे बने हैं, ये जो नज़र आ रहे हैं, इसका क्यों नुकसान करूं। ये वो सारी गलतियां हैं जो बिगनर्स करते हैं, जिनको ट्रेडिंग का नहीं पता होता, जो सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में आते हैं और उसके बाद नुकसान करवा के घर चले जाते हैं। तो अपना भी वही हाल था। उसके बाद बिटकॉइन नीचे आता रहा और एक साल के अंदर 1.5 साल में बिटकॉइन 30,000 26,000 के राउंड अबाउट आया। और उस वक्त वो एक ऐसा पॉइंट था जब मैंने अपना अकाउंट बंद कर दिया। मैंने कहा यार अब जब ये दोबारा ऊपर जाएगा ना तब पैसे निकालेंगे, अभी इसको छोड़ दो। अपनी बचत इस तरह से हो गई कि यार अल्लाह का शुक्र है मैं इधर ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ, तो चलो पैसे बनते रहते हैं, डॉलर्स में बनते रहते हैं। वो पैसों की जो मार है, जो वो पड़े हुए हैं, वो आप एक दफ़ा उसके ऊपर आप और पैसे अर्न करना शुरू कर देते तो आपको इतना ज़्यादा ट्रबल नहीं होती, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन मैं पर्सनली ऐसे लोगों से मिला हूँ पाकिस्तान के अंदर, बहावलपुर में, जिन्होंने अपनी सेविंग सारी की सारी उठा के डाल दी। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उधार पैसे लेके बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट किए हुए थे और वो फ्यूचर ट्रेडिंग करते थे, और उनका नुकसान इतना ज़्यादा हुआ कि वो रिकवर ही नहीं हो पाया, वो लॉसेस में चले गए। तो ये वो सारी चीज़ें हुई जो अगर आपको पास ट्रेनिंग ना हो, आपके पास अगर आपको प्रॉपर नॉलेज ना हो, तो आपको नुकसान होता ही होता है। वही सब कुछ मेरे साथ हुआ। सिर्फ एक बचत ये थी कि मैंने स्पॉट में इन्वेस्ट किया हुआ था, तो वो अकाउंट में पैसे पड़े हुए थे। अब मिसाल के तौर पे उस वक्त मैंने डॉट खरीदा था, जो डॉट कॉइन है, पोल्का डॉट, और वो मैंने खरीदा था $54 का। और अभी पोल्का डॉट जो है वो $10 का है। आप देखो अभी भी कितना मार्जिन पड़ा है। इसी तरह मैंने मैटिक खरीदा था, इसी तरह मैंने लिंक खरीदा था, और लिंक मैंने खरीदा था कोई $29 के ऊपर, और अभी भी वो $20 या $18 के राउंड अबाउट है। आडा कॉइन मैंने खरीदा था $1.40 का, और वो अभी 70 सेंट्स के ऊपर चल रहा है। तो ये इतने ज़्यादा मार्जिन है। इथेरियम को $4,400 के ऊपर खरीदा था, इथेरियम अभी 37-38 के राउंड अबाउट है, अभी भी उसके पैसे रिकवर नहीं हो पाए। तो ये वो सारी गलतियां थी जो मैंने की, और उसकी वजह से मैंने मतलब एक प्रॉब्लम भी फेस की, टेंशन में भी रहा। लेकिन फिर मैंने इसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू किया अपने तौर के ऊपर। मैंने ग्रुप छोड़ दिए सारे, यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख देख के जब भी मुझे टाइम मिलता मैं थोड़ा सा सीखता, साथ में न्यूज़ के टच रहता। अब आहिस्ता आहिस्ता मार्केट दोबारा से रिकवर करना शुरू हुई। पोर्टफोलियो लेट्स सपोज अगर $30,000 का था, तो वो एक वक्त में कुछ $6,000-7,000 पे आ गया था। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करना शुरू हुआ। बहुत सारे लोग कहते रहे सोशल मीडिया के ऊपर कि आप दोबारा से इन्वेस्ट करें, आप अपना जो पोर्टफोलियो इसको बनाएं, पैसे बनेंगे। लेकिन मुझे पहले वाली मार पड़ी हुई थी, तो मुझे और कोई शौक नहीं था दोबारा से इन्वेस्ट करने का। मैं फिर मार्केट को देखता रहा, मैंने इन्वेस्ट नहीं किया, मैं बस अपनी असल अमाउंट को अभी लेना चाहता था। तो बिटकॉइन ऊपर जाना शुरू हुआ, अब दोबारा से 69,000 पे चला गया है, ठीक है। लेकिन जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं वो अभी तक अपनी उस प्राइस पे नहीं गए जहां पे लास्ट टाइम बिटकॉइन था, और वो जो उनकी प्राइस थी। और कल रात को 69 को टच करने के बाद वापस बिटकॉइन 57 पे आया था एक दफा, और फिर दोबारा 64-65,000 पे गया था। और अभी मैंने फेसबुक के ऊपर जो ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं, जो फ्री ग्रुप्स हैं, उसके अंदर बहुत सारे लोग ये बात कर रहे होते हैं कि जो पेड ग्रुप्स वाले होते हैं वो सिग्नल्स दे रहे होते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। आप ऑनेस्टली यकीन करो, इनमें से हकीकत में किसी को भी कुछ नहीं पता होता कि बिटकॉइन की मूवमेंट क्या होगी। थोड़ी बहुत फंडामेंटल रिसर्च जरूर होती है, लेकिन मार्केट के अंदर कोई न्यूज़ आ जाए या मार्केट के अंदर से एकदम पैसा निकल जाए या आ जाए, इसका कोई भी कुछ नहीं कह सकता। तो मैं सिर्फ आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं, अगर आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते हैं या सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने का कि बिटकॉइन अभी दोबारा से 1 लाख पे जाएगा, क्योंकि ये आवाज़ें आ रही हैं, हो सकता है जाए, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने पैसा भी बनाया हो, लेकिन आप इतने पैसे इन्वेस्ट करें जितने का नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। आपकी सेविंग में अगर $10,000 है, तो उसमें से अगर आप $2,000 का नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, तो सिर्फ वही इन्वेस्ट करें, बाकी इन्वेस्ट ना करें। और हमेशा स्पॉट में इन्वेस्ट करें कि चलो नुकसान हो भी गया तो वो कॉइन्स तो आपके पास पड़े होंगे ना। ये अलग बात है कि आपकी किस्मत मेरी जैसी हो, लूना में आपने $3-4 हज़ार इन्वेस्ट किए हो, वो जो लूना कॉइन था,
और वो बिल्कुल बर्बाद हो गया, ख़त्म हो गया था, तो वो पैसे तो मलिया मेट हो गए, वो पैसे तो गायब हो गए, तो वो पैसे कभी नहीं आएंगे। तो इस तरह अगर हो जाए तो एक अलग बात है, लेकिन कॉइन्स को भी सोच समझ के खरीदें और इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करें। बाकी मैं तो अभी इसी उम्मीद में हूँ कि दोबारा ऑल्ट कॉइन्स ऊपर जाएं और मैं अपने असल पैसे निकालूं और उसके बाद सोचूंगा कि अब मुझे इन्वेस्ट करने हैं या नहीं करने इस गेम के अंदर।